जल्दी जल्दी बैठो। हाँ अरे कैसे नहीं, जगह बहुत जगह है। तो मेन होता क्या है ना कि सब इधर में ही बैठना चाहता है, इसीलिए जगह दिक्कत है। और थोड़ा कर सकिए आप। अब बुक डाउनलोड किए थे ना? आप लोग कितना तक बना? आगे हाँ बताते हैं। आपका कंप्लीट हुआ? हम लोग 202 तक हो गया था ना? 203 में बताना है। हो गया? अपने से बना लिए? तो बता देते हैं उसमें। यदि x का मान y के मान से 25% कम है, कंपैरिजन किससे हो रहा है? x का मान y के मान से, तो जिससे कंपैरिजन होता है वो, अगर ये 25 कम है तो ये कितना हो जाएगा? तो क्या बोला जा रहा है? y का मान x के मान से कितना अधिक है? y का मान जो है x के मान से कितना अधिक है? 25 किस में अधिक है? 100 में कि 75 में? 75 में ना 100 25 अधिक है, तो 75 में जिससे कंपैरिजन होता है वो आपका 100%। तो हम लोग को जानना है कि कितना अधिक है, तो 25 जो अधिक है वो कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 25 गुना 100/75, ये कटेगा 3 बार में, यानी कि आपका 33.1/3%। जल्दी जल्दी बोलिए, बोलिए आप लोग का डाउट। क्वेश्चन ऐसा ही था। कल से ना आप लोग चारों जो है आगे बैठिएगा, ताकि ऐसे दिक्कत तो, ऐसे सामने रहिएगा तो फटाफट सबको बताएंगे। हाँ ये 47 का आंसर नहीं आ रहा था। ये वही माइनस वाला क्या था जो आप भी बनाए थे, यहाँ पर ना माइनस दिया हुआ है, माइनस करके बनाइए, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, या माइनस करके बनाइएगा। हाँ हाँ 8 गुना 1/3 माइनस लेके यहाँ बनाइए। नहीं वहाँ माइनस है, जब सॉल्यूशन में देखिएगा ना तो मिसप्रिंट किया हुआ है यहाँ पर। और ये क्या बोलते हैं 49 का ये दोनों एलसीएम लीजिए और फिर सॉल्व कीजिए इसको, फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर वो दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा। पहले इसको सॉल्व कीजिए, और ये जो आएगा सेम टू सेम वही है, तो यहाँ जो मान आएगा हमको लगता है 29/35 शायद आएगा, तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 29/35 आएगा, फिर 35 का एलसीएम लीजिएगा, फिर उसी तरह सॉल्व कर दीजिएगा। तो इसमें कुछ नहीं तो x लिख देते हैं। अब प्रतिशत का मतलब होता है 100, है ना? तो अब काटते हैं, का मतलब होता है गुना। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा क्या, ये 0 0 कट गया, 8 7 56, 7 5 35, और ये चला जाएगा 5 गुना 2, यानी कि देखें आपका कहाँ, तो 1/2
2x बराबर 1, तो ये अगर इधर चला जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बनाया है, देखिए मेरा प्रोसेस सही है। ये रूट अंडर यहाँ, हाँ ये रूट में, लेकिन हम मतलब अलग किए थे। कैसे अलग, शुरू में कैसे अलग कर दीजिएगा। देखिए इतना कुछ नहीं करना, ये 0 0 कटा, 12 छक 72, 6 तिया 18, 3 छक 24 और 6 तिया 18, 3 8 24 है ना, 3 दूनी 6 और 2 चके 8, तो ये रूट x बराबर 4, x बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। और ये जो का मतलब होता है मीनिंग मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, हाँ, ये 9 है तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3 दाएँ 30, तो 30 प्लस 25 और ये 3/5 और ये गुना में ये जोड़ेंगे तो 55 इंटू 3/5, 5 से काटेंगे 11 बार में, 11 तिया 35। बना जी, कितना है आंसर। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण किसी परिवार के द्वारा चीनी के उपभोग में कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि परिवार में खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। यानी पहले था चीनी जो है वो 100 रुपये में किलो, अब हो गया 20% बढ़ गया यानी 120 हो गया। तो अब हमको 120 रुपये मेरे पास तो है नहीं, हमको तो 100 रुपये मेरे पास है, तो यानी कि 120 रुपये में हमको 20 रुपये से 20 रुपये कम लेना होगा, 20 रुपये का कम कर लेना होगा ना। जैसे हम कमाते हैं 100 रुपया और हो गया चीनी का दाम 120 रुपया, तो मेरा बजट तो 100 रुपया है, यानी 120 में हमको 20 रुपये का कम लेना होगा। तो वही पूछ रहा कितना प्रतिशत कम लेना होगा, तो 120 में 20 का कम लेना होगा, 120 में कंपैरिजन हो रहा, तो 120 जो है वो 100%, तो हमको 20 जो कम लेना है वो कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 16.2/3%। सेम ये भी क्वेश्चन वही है। कल से आप लोग आगे वाला चारों पीछे बैठिएगा, कल भी पीछे बैठिएगा। चार गो खाली जगह होना चाहिए। कितना आएगा इसका, सबका आया 20%। चाय के मूल्य में 25% बढ़ गया, यानी 100 से 125 हो गया। अब हमको कमी करना, तो 125 में 25 का कमी करना है तभी जाके बराबर होगा, तो 125 में 25 का कमी करना है, तो 125 जो है वो 100%, तो 25 का जो कमी करना है वो कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई पता चल रहा बिट्टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 25 गुना 100 बराबर 125 इंटू एक्स, 125 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी कितना कमी करना होगा 20%। ठीक है,
बनेगा ये। यदि कपड़े का मूल्य में 25% बढ़ जाए, यानी 100 रुपया दाम था, हो गया कितना 125। अब बोला जा रहा एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपनी आवश्यकताओं की कटौती करे कि खर्च जो है वो 10% बढ़े। यानी सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास 100 रुपया था, 100 रुपया कमाते थे और उससे कपड़ा लेके आते थे। अब क्या हुआ, कपड़ा का दाम 125 रुपया हो गया। अब उधर दाम बढ़ा तो हम बोले कि ठीक है, उतना दाम बढ़ गया, हम उतना तो नहीं दे पाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा 10% बढ़ा पाएंगे। 10% बढ़ाएंगे इन द सेंस मतलब कि 110% कर सकते हैं खर्च। पहले 100 खर्च कर रहे थे लेकिन हो गया दाम अब 125, तो हम खर्च कर सकते हैं 110, है ना। तो हम लोग जो है अब 125 का है लेकिन करना है 110 ही खर्च। तो 110 यानी 15 जो है कम खर्च करना है। तो 15 किस में खर्च कम करना है, 125 में। तो 125 जो है वो 100% होगा। तो हम लोग को जो 15 जो कम खर्च करना है वो कितना परसेंट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 12%। हाँ, बोल रहा कि खर्च में जो है ना वो 10%। जैसे आप 100 रुपये कमाएं और दाम हो गया 125 रुपया, तो आप बोले कि हम 125 रुपये नहीं दे पाएंगे, थोड़ा हम भी बढ़ जाते हैं, तो 110 रुपया आप दे पा रहे हैं। तो 125 का सामान है लेकिन आप दे रहे हैं 110 रुपया, तो सामान तो कम मिलेगा। 125 का सामान है लेकिन आप दे रहे हैं 110 रुपया, तो 15 रुपया का कम सामान मिलेगा कि नहीं। तो 125 में 15 का सामान कम मिलेगा, तो 125 में 15 का सामान कम मिलेगा, वो कितना प्रतिशत है। तो 125 जो है 100%, तो 15 कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई की आंसर आया 12%। ये पहले वाला क्वेश्चन टेस्ट है, बताइए इसको। कितना आएगा, 23 पूर्णांक बटा 13। मूल्य था 100, खर्च करते थे, अब हो गया 130, है ना। तो 30 कम करेगा, कितना में 30 कम करेगा, तो 23 पूर्णांक बटा 13%। ठीक है पूजा, क्या चीज दीदी बोला इसीलिए 130 लिए है। अगर जैसे आपके पास 100 रुपया है, लेकिन जो सामान पहले 100 रुपये में खरीदते थे अब हो गया 130 रुपया, तो आप दिए उसको 100 रुपया, तो वो 30 रुपया का सामान कम देगा ना। कितना में 30 का सामान कम देगा, 130 में। तो 130 में 30 का सामान कम देगा, तो 130 में कम दे रहा, तो 130 100%, तो 30 का सामान जो कम दे रहा वो कितना परसेंट होगा, तो इतना परसेंट होगा। कुछ डाउट है।
तो 40/100 का 180 प्लस 20/100 का 150 बराबर x/100 का 340, है ना। ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 कटेगा, ये 0 कटेगा। 18 चौके 72/10 प्लस 20, 15 दूनी 30, 300/10। अच्छा, यहाँ पर ये 0 भी काट देते हैं। ये 0 भी काट देते हैं। तो इसको 15 दूनी 30 और 18 चौक 72 बराबर x/10। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 2, 102 बराबर x/10 × 24, ठीक है। इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 बार में कट जाएगा। अब 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30। देखिए क्वेश्चन, पढ़े क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन में। देखिए वही तो नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए तो नहीं समझ में आता। मोहन के वेतन में 10% की कटौती की गई, यानी 100% कमाता था, अब 10% कटौती हुआ, यानी 90% अब उसका वेतन मिल रहा। अब क्या हो रहा है कि उसको वेतन के पुनः उसी मूल्य पर करने के लिए वेतन में कितना वृद्धि करना होगा, यानी 100 से 90 हो गया। अब 90 से हमको वही लाना है 100, तो 10 बढ़ाना होगा। 10 कितना में बढ़ाएंगे, 90 में। तो जिससे कंपैरिजन होता है 90 में, तो 90 100%, तो जो 10 बढ़ाना है वो कितना प्रतिशत होगा, तो आपका 11/9%। हो गया गप करल तुम लोग तीनों का, बना लिया आंसर। इसका 20%। देखिए 6 रुपया का जो है कोई भी किलोग्राम प्रति किलोग्राम मिलता था, लेकिन अब मिल रहा कितना, 7.5 रुपये, है ना। अब व्यक्ति को जो है खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा, तो 6 रुपया वाला है 7.5 रुपये हो गया, यानी 1.5 रुपया कम करना होगा कितना में, 7.5 रुपये में। तो वही पूछा कि प्रतिशत में पूछ रहा, तो 7.5 जो है वो 100%, तो जो 1.5 रुपया है वो कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 20%, 20% होगा। रुक जा, अभी इधर जो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन आएगा क्या। इसको हटा, मेंसुरेशन का क्वेश्चन छोड़ते हैं, मेंसुरेशन में पढ़ाएंगे तब उस देखेंगे। हाँ 210 वाला छोड़ दो, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है वो अभी आएगा, अब 10-12 को आएगा मेंसुरेशन का क्वेश्चन, उसको स्किप करेंगे। 211 बनाइए।
हाँ नहीं आज ही नहीं। ठीक चलो चलो मैं वही तो रिवीजन करते जाइए। कितना आएगा? है पूजा? नहीं आ रहा। इतना सारा बना लिए कि 100 से 25% बढ़ गया, 125 हो गया। कितना घटाना होगा? 25 घटाना होगा 125 में। तो 125 जो है 100%, तो 25 जो है वो कितना परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई 20%। इतना करने के बाद भी काटे गलत है। कटेगा ये 5 बार में, 5 से कटेंगे 20 बार में। क्वेश्चन पढ़ के समझाओ जी। सिक्सटी 4। ये 3 कैसे हो गया? ये 6 था, 3 कैसे हो गया? ये गलत है। कैसे गलत है? इसे 6 कर दीजिए, हो जाएगा सही। नहीं तो क्या बोलते हैं, पहले पॉइंट था तो हम पॉइंट हटा रहे थे। तो ठीक तो किए। इसको काट देते हैं, तो 6 दूनी 12। इसको काट दीजिए 2 बार में, तो क्या बचा? क्या 2/3 माइनस 1/12 और प्लस और 2 और कुछ नहीं है तो 1। अब इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिए। समझें? तो 16√x प्लस ये है ना, 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कटा। ये दोनों गुना कीजिए, इसको काटिए और इसको भी काटिए और छोटा कीजिए इसको पहले। इसको बताओ जी, क्वेश्चन क्या था? हाँ खत्म। हैं? लेकिन 2 वर्ष के बाद जो नहीं बचा, 20% होने के बावजूद भी नहीं बचा। हाँ देखिए, कोई भी इंसान का जो आय रहेगा यानी इनकम, वो 100% रहेगा। अब 10% बोल रहा है बचाता है, बचत करता है, तो खर्च कितना करेगा? 90% करेगा। ठीक है। अब 2 वर्ष बाद उसकी आमदनी 20% बढ़ जाए। आमदनी कितना था पहले? अब 20% बढ़ जाएगा तो बचा, ठीक है, बढ़ जाए। वह उतनी ही बचा सकी जितना कि वो पहले बचा पाता था। तो कितना बचा पाता था? 10 बचा पाता था, तो 10 से बचा रहा। तो यानी कि 120 कमा रहा, 10 ही बचा रहा, यानी खर्च कितना कर रहा? तो पूछा जा रहा कि उसका खर्च में कितना प्रतिशत बढ़ा? पहले कितना खर्च करता था, अब कितना बढ़ गया? तो कितना में बढ़ा? 20। तो 90 जो है वो 100%, तो 20 जो बढ़ा है वो कितना परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई किया आंसर आएगा। हाँ
बोल रहे हैं यहाँ समझ जाना चाहिए। उल्टा पुल्टा बोल रहा है। वो अपना मन का बात बोलता, हम जानते हैं। सर वो 110% वाला बताएंगे। 120 कमा रहा, 10 खर्च, मतलब 10 बचा रहा, तो खर्च कितना किया, हटा दिया। एक धन को 5 गुना करने के स्थान पे 5 से भागा दे दिए, तो कितना प्रतिशत का त्रुटि यानी गलती हुआ। अब कोई भी संख्या जैसे ले लेते हैं अपने से 10, ठीक है। अब 5 से गुना करना चाहिए था तो 5 से भागा दे दिए। अगर 5 से गुना करते तो कितना आता, लेकिन क्या किए, 5 से भागा दे दिए, तो आ कितना गया, देख लो इधर, अभी पूछेंगे यही वाला, रुको। तो कितना का गलती हुआ, 48 का। कितना में गलती हुआ, तो 50 जो है वो 100%, तो 48 जो है वो कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 96%। हाँ, तो क्या माने, कितना से लेने के लिए, कुछ भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 20 लेंगे, 20 गुना 5, 100 आना चाहिए था, 20 को 5 से भागा दिया, आ गया 4, तो कितना का कमी हुआ, 96। कितना में, 100 में, 100 में 96 का कमी हुआ, यानी 96% आंसर आ गया। तो मतलब वहाँ पे या फिर यहाँ पर यही कर सकता है, 100 बराबर 100%, तो 96 बराबर कितना परसेंट, 96%। हम लोग ऐसा नंबर लेंगे जो 5 से कटने वाला रहे, समझे, क्योंकि 5 से भागा देने भी बोल रहा, तो भागा वाला संख्या होना चाहिए ना। वो कहाँ है सुमन, हटाएं। अच्छा, 10 को 5 से क्यों गुना किए थे, कहाँ, वेरी गुड। बात करो अब। किसी संख्या के को 5/3 से गुना करना है, किसी संख्या को 5/3 से गुना करना है, लेकिन उसके स्थान पे क्या कर दिया गलती कि 3/5 से गुना कर दिया। तो देखो, कहीं ना कहीं अगर कोई संख्या लेंगे उसमें 3 से कटने वाला होना चाहिए, 5 से कटने वाला होना चाहिए, यानी 5 और 3 से कटने वाला होना चाहिए, तो 15 ले लें। 5 और 3 दोनों से कट जाएगा 15, तो 15 कोई संख्या है तो उसको 5/3 से गुना करना चाहिए था, तो 3/5 से गुना कर दिए। तो 5/3 से गुना करना चाहिए था, यानी कितना आता है, 5 5 25 आता, लेकिन कर दिए ये, तो आ गया कितना, 9। तो गलती कितना का हो गया, 16 का। कितना में गलती हुआ, तो 25 जो है 100%,
तो 16 का जो गलती हुआ वो कितना परसेंट, 16 चौक 64%। हम 30 लिखा ना, 30 लिए, पहले इसको गुना किए 50 है, फिर इसको वहाँ तो डिवाइड में था। सब गुने करने बोल रहा था, तुम भागा कह दे रहा। हर क्वेश्चन एक ही रहेगा, एक गुना और भागा। ठीक है, कोई डाउट है? संगीता, वो 15 क्यों नंबर लिए हैं? क्या जी कर रहे थे? कोई भी ऐसा नंबर रखना चाहिए और 5 से काटना है, कोई भी नंबर 45 भी रखते तो 30 भी रखते। देखो इधर देखो, छूटे ना। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये। अरे सब वही है क्या? हैं? नहीं, यहाँ ये अलग। वो सब मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तभी उसको बताएंगे, क्योंकि उसमें वो सब क्वेश्चन मिलेगा। इसमें अगर पढ़ाएंगे तो सब फार्मूला पहले लिखाना होगा, वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, त्रिभुज सबका। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 10% बढ़ोतरी की जाए, तो मान लो कोई भी संख्या जो रहता है वो 100% रहता है। अगर इसमें 10% बढ़ाएंगे तो 110% कर देंगे। फिर उसके बाद 10% की कमी की जाए, यानी कि 90 कर देंगे, तो उसमें क्या मान आ जाएगा? मतलब तो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। 100 और 100 कट गया, ये 0 0, ये 0 0, यानी 10 11 9, यानी था मेरा कितना? 100 हो गया कितना? बढ़ा कि घटा? 1% घट गया ना। तो वही पूछा जा रहा है कि क्या परिवर्तन होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, परिवर्तन तो हो रहा है, 1 का कमी हो रहा, 1 का बढ़ोतरी हो रहा, 1 का कमी हो रहा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है 1 का कमी होगा। तो देखिए इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी है ना, कि जब भी सेम नंबर रहे ना, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए। 10 गुना 10 100, 100 से भागा दे दीजिए, 1 आया, यानी कि 1% का कमी ही होगा। अगर मान लो 20 रहता, 20 गुना 20 अब भागा 100, तो यानी कि 0 0 0 0, यानी 4% कमी। 20 20 रहेगा 4% कमी, 30 30 रहेगा तो 9% कमी, 40 40 रहेगा तो 16% कमी। तो ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये है कॉन्सेप्ट। क्या है कि सेम नंबर रहेगा तो बना लीजिएगा। अब बोलेगा 25 और 20, तब क्या कीजिएगा? गलती हो जाएगा, समझे? तो इसीलिए ऐसी सेम के लिए ठीक है ये। बाकी देखो, किसी वस्तु के मूल्य में P% का वृद्धि किया गया। अगर 10% वृद्धि होता है तो कितना लिखते हैं? 110 लिखते हैं। यानी 10% वृद्धि होता है तो 100 में 10 को जोड़ देते हैं। अगर P का वृद्धि हो रहा है तो 100 में P को जोड़ेंगे।
है ना, 100 प्लस पी, 100 पी नहीं जुटता है, ठीक है। तो कोई भी संख्या हमको नहीं पता है उसको लिख देते हैं x। तो शुरू में क्या हुआ कि p% का वृद्धि हुआ, यानी 100 प्लस p बटा 100, ये हो गया शुरू में। फिर उसके बाद क्या हुआ, p% का कमी हुआ, कमी हुआ तो 100 माइनस p बाई 100, अब फिर उसका मूल्य कितना आता है 1, है ना। तो हमको निकालना प्रारंभिक मूल्य यानी x का मान निकालना। अच्छा देखिए, ये क्या है 100 प्लस p और ये क्या है 100 माइनस p, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना। तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब a प्लस बी, तो देखो a प्लस बी यहाँ पर है, a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ है, और दोनों मल्टीप्लाई में, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं a का स्क्वायर, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं x गुना a का स्क्वायर, मतलब क्या 100 का स्क्वायर कितना करेंगे, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, और b का स्क्वायर मतलब, तो b कितना है p, तो यानी माइनस p का स्क्वायर, और नीचे में 100 गुना 100 10,000, अब बराबर जब है 1। हमको x का मान निकालना है तो इसको उधर भेजना होगा, तो क्या होगा पलट जाएगा, तो 10,000 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जब भी बराबर रहे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 10,000 माइनस पी स्क्वायर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 10,000 बटा पी, 10,000 माइनस पी स्क्वायर। तो ये फार्मूला इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। आएगा जरूर। तो पहले इसको इससे भागा दे दीजिए, ठीक है, और फिर जो आएगा उसको इससे भागा दे दीजिए। जैसे पहले क्या कर सकते हैं 824, ये पॉइंट को हटा के नीचे 0 दे देंगे, ठीक है। इसका वाला पॉइंट हटाएं तो ऊपर 1 0, और इसका पॉइंट हटाएं तो नीचे 2 0, ये भागा में है 103, ये कटा 1 0 1 0 कटा, 4 से काट देते हैं तो कितना मालूम है, 4 दूनी 8 और 4 6 24, ये हुआ। अब 103 ये भागा में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा 10 बटा 206, 103 को 2 से काट देंगे 206 कटेगा, और 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी आंसर क्या आ जाएगा। बताओ जी कितना आएगा, अलग अलग नंबर जब रहेगा तो बताए थे, करो। बारह ज्यादा हो जा रहा है, देखते हैं, ठीक है सही है। एक पंखा का मूल्य जो है पहले शुरू में 100% रहेगा, अब 20% बढ़ाया गया, यानी 120 कर दिया, कभी किया गया, अच्छा तो 80 कर दिया, फिर 40% बढ़ा दिया तो 140 कर दिया, तो यानी कितना हुआ, तो 0 0 और ये 0 0 कट गया, यानी 100, तो 100 से कर दिया हो गया 112, यानी 12 का क्या हुआ वृद्धि हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 12 का वृद्धि हुआ। बनाओ सेम क्वेश्चन।
वृद्धि। 5% का वृद्धि, कमी है हमारे पास 2.5% का कमी। कमी कोई भी चीज का 100%, उसमें क्या हुआ कि 25% कमी किया गया यानी 75/100, फिर 30% वृद्धि किया गया यानी 130/100। तो कितना हो गया, ये 0 0 कटा और ये 0 कटा और ये आपका 5 से 5 दूनी, छोड़ो इसको, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 गुना ये करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 200 975 भागा 10, ये हटेगा तो पॉइंट बैठेगा, यानी कि था 100 हो गया 97.5, यानी कमी हुआ, कितना का कमी हुआ, 2.5 का कमी हुआ है। तो वही तुम्हारा 2.5 मतलब क्या, 2.1/2 का कमी हो गया। पता 20% वृद्धि और 20% कमी, आंसर क्या आएगा, हाँ 4 का कमी या वृद्धि, हमेशा कमी ही आता है। हाँ 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 हाँ, इसे 100 अब 20% वृद्धि हुआ 120/100, अब फिर 20% कमी हुआ यानी 80/100। ये 2 0 2 0 कटा और ये 0 और ये 0 कटा, 12 8 96, यानी 100 से कितना हो गया 96, यानी 4% का कमी हुआ। जब भी सेम नंबर रहेगा तो कमी ही होगा। जैसे 20% कम वृद्धि या 20% कमी तो 4% कमी, ऐसे ये क्या बना, सेम तो बना है। हाँ अरे 20 गुना 20/100 यही वाला, लो 4% कमी। किसी यदि व्यक्ति के दैनिक उत्पादक का इतना परसेंट एक दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादक का इतना परसेंट के बराबर, देखो क्या बोल रहा है कि 2 आदमी है, तो पहला कोई आदमी ए और दूसरा कोई आदमी बी, तो पहला का जो है दैनिक उत्पादक का 33.1/3%, यानी क्या बोल सकते हैं 100/3%, 100/3% दूसरे आदमी के 50% के बराबर है ना। पहले आदमी का 100/3% और दूसरे आदमी के 50% के, अच्छा 50% ना, रुक जाओ, अगर परसेंट यहाँ लिख रहे हैं छोटा हो
ठीक। तो देखो ये परसेंट में है तो इसको परसेंट हटा के नीचे जीरो लिख देते हैं, 300 हो जाएगा। तो काट देते हैं, 2 जीरो 2 जीरो कट गया और कटेगा 5 50 दूनी 100, यहाँ 1 बचा। तो यानी बचा क्या, a इंटू 2 बराबर b को इधर गुना कर देते हैं तो b इंटू 3। a कितना उत्पादन कर रहा है और b, तो हम लोग का दूसरा जो आदमी है वो b है जो कि उत्पादन कितना करता है रेशियो में, तो a बराबर 3 है और b बराबर 2, ये रेशियो में उत्पादन कर रहा। अब क्या बोला जा रहा है, दूसरा व्यक्ति एक दिन में कितना 1500 पे जो है उत्पादन करता है और रेशियो में कितना देख रहे हैं, तो यानी कि 2 रेशियो में उत्पादन कर रहा और संख्या में। तो हम लोग को पूछ क्या रहा, पहले व्यक्ति कितना है, तो 3 बराबर कितना, तो 2200। हाँ, क्योंकि रेशियो में ही दिया हुआ है, इसके बराबर ये है तो वो रेशियो में ही ना टूटेगा। पढ़े क्वेश्चन, देखो 2 वो गिलास है तो पहला गिलास जो है वो उसमें कितना भाग भरा हुआ है, 10 भाग। फर्स्ट गिलास जो है उसमें 10 भाग भरा हुआ है और सेकेंड वाला जो गिलास है उसमें 4 भाग भरा हुआ है। अब पहला वाला गिलास और दूसरा वाला गिलास टोटल मिला करके कितना भाग हो गया, है ना। तो पहला वाला गिलास में कितना भाग पानी है, तो 20% पानी है, यानी 20% कितना आएगा, 2 काटेंगे 1 0 2 आएगा। और दूसरा वाला भाग में 35%, तो 35% कितना आएगा 1.4। पहले भाग में 10 है, इसमें 2 पानी है, दूसरे भाग में 4 है, इसमें 1.4 पानी है। तो यानी टोटल पानी कितना हो गया 3.4। टोटल जो है वो मिश्रण कितना था जिसमें पानी कितना है, तो वही पूछा जा रहा है कि टोटल मिश्रण में पानी का प्रतिशत। टोटल मिश्रण है 14 जो कि 100% है, तो हम लोग को जानना है 3.4 जो पानी है वो कितना % होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 24.2/7%। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। 8-9 गो है, रहने देते हैं कल के लिए। हैं, बिल्कुल हो जाएगा। एक ही दिन में ज़्यादा लोड हो जाएगा, इसीलिए
कट कर दो तो